नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के इस सफर में आज हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के जनपद महोबा। तो आइए चलते हैं इस नए सफर पर। बुंदेलखंड के आंचल में बसा महोबा एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर जोश जाग जाता है। यह कभी न हार मानने वाले योद्धाओं की भूमि है। यह वीर भूमि है। इसकी वीरता की पताका आज भी शान से लहरा रही है। बुंदेलखंड में चंदेल के अंतिम शासक राजा परमाल के सेनानायक आला उदल की वीर गाथाएं आज भी यहाँ के गांव-गांव में सुनाई देती हैं। आज भी यहाँ की वीरता के अवशेष मौजूद हैं। प्रकृति का सौंदर्य, आस्था, आध्यात्म, वास्तुकला के साथ ही संस्कृति और वीरता से भरा इतिहास, इतना सब अगर एक साथ एक ही जगह देखना और जानना हो तो विविधताओं से भरी वीर भूमि महोबा में आपका स्वागत है। यहाँ के कण कण में वीर आला उदल की यादें हैं तो जहाँ तहाँ अद्भुत कारीगरी की झलक विशाल मंदिर नक्काशीदार इमारतों में दिखती है। 2000 फीट ऊंचाई लिए गोरखगिरी वन गमन के दौरान प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण के यहाँ निवास करने की निशानी लिए है तो यहीं सिद्ध बाबा गुरु गोरखनाथ की तपोस्थली भी है। मुख्यालय से पश्चिम में बसा बुंदेलखंड का कश्मीर चरखारी अपने सप्त सरोवर के कारण दर्शनीय है। यहाँ भांति भांति के तीज त्योहार और यहाँ की संस्कृतियाँ आपस में मेलजोल बढ़ाती हैं। कोणार्क की तर्ज पर रहेलिया का सूर्य मंदिर 9वीं शताब्दी की एक अद्वितीय ग्रेनाइट संरचना है। महोबा उत्तर प्रदेश का एक छोटा जिला है जो अपने शानदार इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में महोबा हैह वंशीय चेदी चंदेल क्षत्रियों की राजधानी था। यह 1545 यानी 15वीं शताब्दी तक चंदेल राजपूतों के अधीन था। चंदेलों के बाद यहाँ उनके सामंत राजा बुंदेलों का शासन आया। ये बुंदेलखंड हो गया। महोबा को बुंदेलखंड की वीर भूमि भी कहा जाता है। आखिरी प्रमुख चंदेल शासक परमार्दी देव या परमाल थे, जिनके नाम अब भी अपने 2 जनरलों आल्हा और उदल के वीर कर्मों के कारण लोकप्रिय हैं। कवि जगनिक राव ने अपने लोकप्रिय गीत आला खंड में इसका बखूबी वर्णन किया है। महोबा को बुंदेलखंड के टूरिज्म सर्किट से जोड़ा गया है। यह छोटा सा शहर एक दूसरे से जुड़ी 7 झीलों, पहाड़ियों और घाटियों पर स्थित मंदिरों के लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित महोबा रेल व सड़क मार्ग से देश से जुड़ा हुआ है और यहाँ से नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो है। झांसी से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महोबा की सांस्कृतिक जड़ें खजुराहो से जुड़ी हैं। ऐसे समृद्ध और शानदार इतिहास से युक्त महोबा पर्यटकों के दिल में एक खास जगह रखता है। महोबा के लोग सिर्फ अपने आक्रामक तेवरों के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि ये लोग खाने के भी बड़े शौकीन रहे हैं। एक यहाँ की मशहूर कहावत है, आला का गान, देसावरी पान और महोबा की शान हमेशा से रही है। तो यदि आप महोबा घूमने आते हैं तो बुंदेली व्यंजनों का स्वाद लेने के साथ साथ यहाँ का पान खाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ का पान ऐसा पान है जो मुंह में रखते ही अपने आप घुल जाता है। संस्कृति और वास्तुशैली से समृद्ध महोबा में अनेक दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। महोबा में स्थित चरखारी के वैभव और सौंदर्य को देखते हुए इसे उत्तर प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। जनपद महोबा का चरखारी ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से काफ़ी समृद्ध है। यहाँ एक दूसरे से जुड़े तालाबों की एक ऐसी श्रृंखला है जिससे यहाँ कभी पानी की कमी नहीं होती है। साथ ही यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा देखते ही बनता है। यही कारण है कि लोग इसे यूपी का कश्मीर कहते हैं और सैलानी यहाँ खिंचे चले आते हैं। महोबा का पान पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। महोबा में पान की खेती भी की जाती है। यहाँ का देसारी पान बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पान को देवी देवताओं की पूजा के रूप में भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नगर पालिका परिषद महोबा सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करती है। अपील, नगर पालिका के करों का समय से भुगतान करें। कचरा नियत स्थान पर डालें। जन्म मृत्यु का पंजीयन अवश्य कराएं। जल ही जीवन है, इसे बचाएं। अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौरसिया,
जिलाधिकारी मृदुल चौधरी। इस रंग भरे होली के पावन त्योहार पर समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर पालिका परिषद चरखारी जिला महोबा सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करती है। अपील, नगर पालिका के करों का समय से भुगतान करें, कचरा नियत स्थान पर डालें, जन्म मृत्यु का पंजीयन अवश्य कराएं, जल ही जीवन है, इसे बचाएं। अध्यक्ष मंजू कुशवाहा, जिलाधिकारी मृदुल चौधरी। नगर पंचायत कबरई जिला महोबा सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करती है। अपील, नगर पंचायत के करों का समय से भुगतान करें, कचरा नियत स्थान पर डालें, जन्म मृत्यु का पंजीयन अवश्य कराएं, जल ही जीवन है, इसे बचाएं। अध्यक्ष राजकिशोरी कुशवाहा, प्रतिनिधि पूरनचंद बाबूजी, अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार यादव। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र एवं समस्त बुंदेलखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंग भरा त्योहार आपको खुशियां लेकर आए। Mangalam College of Computer Science. Kickstart your career with professional courses. BBA, BCA, MBA, MCA, BTech, MTech, BSc, MSc, B.Ed, M.Ed. Yoga courses like PG Diploma in Yoga Education and Diploma in Yoga. Learning high-paying skills. ADCA, DCA, CCC, PGDCA. Admission open. Head office near Railway Bridge, Rat Road, Mahoba. नेचुरल अबीर गुलाल है, उससे होली खेलें, क्योंकि जो कलर्स हैं वो आँखों में या कान में जाकर या नाक में जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान खाल को और आँखों को पहुंचाते हैं। कई लोगों की रोशनी तक पर असर आ जाता है। और ड्रिंक करने से बचें, बहुत ज़्यादा तना भुना ना खाएं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। महोबा नाम महोत्सव नगर से लिया गया, यानी इसे पहले उत्सवों का नगर कहा जाता था। प्राचीन काल में इसे कई नामों से जाना जाता था, जैसे त्रेता युग में इसे कैकई के नाम से, तो द्वापर युग में इसे रतनपुर के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे पाटनपुर कहा गया। आज़ादी मिलने के बाद यह हमीरपुर जनपद का पार्ट था, जिसे 1995 में हमीरपुर से अलग करके अलग जिला बनाया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर टीकमगढ़ से सटा यह जनपद अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। खखरा मठ महोबा के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो शहर के पश्चिम में मदन सागर की लहरों के बीच बना है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आला उदल का मंत्रणा कक्ष था। इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट के पत्थरों द्वारा चंदेल राजवंश के राजा मदन वर्मा ने 1129 से 1163 के बीच करवाया था। 31.4 मीटर ऊंचा अद्भुत वास्तुशैली में बना प्राचीन मंदिर में पत्थर के विशाल 4 हाथी बने हैं। ऊंचे मंदिर के आकार का बना मठ दूर से टापू सा नजर आता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए तालाब पर पुल बना है। सागर में खिले कमल के फूल अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। खखरा मठ मंदिर में भगवान शिव की पूजा की जाती है। मंदिर की वास्तुशैली खजुराहो में निर्मित मंदिरों की वास्तुशैली से हूबहू मिलती जुलती है। खखरा मठ तक पहुंचने के लिए पैदल रास्ता तालाब के ऊपर बनाया गया है। यहाँ स्थित मदन सागर पहाड़ियों के बीच स्थित खूबसूरत तालाब है, जहाँ पैडल नाव का बेहतरीन आनंद उठा सकते हैं। जल क्रीड़ा के लिए एक बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है। नाव की सवारी में बैठकर तालाब की सैर करने के बाद खखरा मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे महोबा को अपने तालाबों, झीलों, धार्मिक मंदिरों, पुरातन संपदा और वीर योद्धाओं के लिए जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ की तपस्थली रहे महोबा में अनेक वीर योद्धाओं ने, महापुरुषों ने जन्म लिया और अपनी वीरता शौर्य गाथा के साथ इस प्रकृति का, इस धरती का मान बढ़ाया। कीरत सागर महोबा की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। झील का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा कीर्तिवर्मन द्वारा 1060 ईस्वी में करवाया गया था। झील के किनारे बने पवित्र मंदिर धार्मिक स्थलों का केंद्र है। कीरत सागर झील में प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन पर 1 सप्ताह तक लगने वाले कजली मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ हम आपको बता दें कि कजली मेला महोबा का एक ऐतिहासिक मेला है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग आसपास के जिलों से भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1182 ईस्वी में महोबा के चंदेल राजा
परिमाल और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध की याद में यह मनाया जाता है। महोबा निवासी कजली त्योहार को विजय पर्व के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। दरअसल राजा परमाल की पुत्री चंद्रावली अपनी सखियों के साथ रक्षाबंधन के दिन कीरत सागर में भुजारियां प्रवाहित करने के लिए जा रही थी। तभी पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने अपहरण करने के उद्देश्य से राजकुमारी चंद्रावती पर हमला कर दिया। उस समय आला उदल कन्नौज में थे। जब उन्हें पता चला तो अपने चचेरे भाई मलखान के साथ महोबा पहुंचकर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र सूरज सिंह को मार गिराया और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। युद्ध के बाद राजा परमाल की पत्नी मल्हना और राजकुमारी चंद्रावली ने कीरत सागर में भुजारियां प्रवाहित की। तब पूरे जिले में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। आज भी रक्षाबंधन के दिन सभी बहनें कीरत सागर में दर्शन करने के बाद अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। कीरत सागर में ही ताला सैयद की मजार बनी हुई है। ताला सैयद आला उदल के पिता और चाचा के मित्र थे। बैरागढ़ की लड़ाई में ताला सैयद वीर गति को प्राप्त हुए। उनके शव को आला ने बैरागढ़ से लाकर कीरत सागर में ही दफनाया था। कीरत सागर में ही एक सेल्फी प्रेमियों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। मंदिर का निर्माण 890 से 915 ईस्वी के बीच चंदेल राजवंश के राजा राहिल देव वर्मन ने राहिल सागर के किनारे करवाया था। राजा राहिल देव वर्मन भगवान सूर्य की उपासना करने से पहले राहिल सागर में स्नान करने के बाद पूजा करने के लिए जाते थे। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित मंडप के आकार का यह सूर्य मंदिर कोणार्क की तरह है और अपनी अद्भुत वास्तुशैली के लिए जाना जाता है। सूर्य मंदिर पिकनिक स्पॉट के लिए एक खूबसूरत जगह है। सुंदर गोलाकार मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 द्वारों का निर्माण किया गया है। मुख्य द्वार से सूर्य की किरण गर्भगृह को प्रकाशमान बनाती है। 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर में काफी तोड़फोड़ की थी, जिसके चलते राहिल सागर सूर्य मंदिर धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता गया। हालांकि अब सरकार द्वारा इसे संरक्षित स्मारक की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर कम बारिश होने के चलते चंदेल राजाओं ने अनेक तालाबों का झीलों का निर्माण कराया। यहाँ के चरखारी कस्बे को बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का कश्मीर कहा जाता है। महोबा के अति प्राचीन मंदिरों में से एक है रामकुंड। माना जाता है कि भगवान राम त्रेता में वनवास जाते समय कुछ समय के लिए यहाँ रहे थे। यहाँ पास में ही एक कुंड है और उसके समीप ही मड़िया व मूर्तियाँ हैं। यहाँ एक सैकड़ों वर्ष पुराना विशालकाय बरगद का पेड़ परिसर में स्थित है। जब त्रेता में भगवान श्री राम वन को गए थे तो यहाँ से आए हुए थे, यहाँ पर रुके भी थे, वो भ्रमण भी किया था अपने महोबा में। यहाँ से होते हुए चित्रकूट के लिए गए थे। कुछ वर्ष पहले यहाँ पर भगवान शंकर का एक मंदिर बनाया गया, जिसे उमंगेश्वर मंदिर कहा जाता है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में 12 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। सावन माह में बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि एवं सावन के महीने में यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। सुबह शाम भोलेनाथ की दिव्य आरती की जाती है। नाग पंचमी के दिन यहाँ पर विशाल मेला भी लगता है। माता चंडी को समर्पित चंद्रिका देवी मंदिर हजारों साल पुराना महोबा का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। चंद्रिका देवी मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में चंदेल राजा कीर्ति चंद्र वर्मन ने करवाया था। चंद्रिका देवी मंदिर में 9 देवियों के दर्शन करने को मिलते हैं। कहते हैं आला उदल युद्ध में जाने से पहले चंद्रिका देवी और मैहर की शारदा देवी मंदिर के दर्शन करते थे। महोबा में चंद्रिका देवी के 2 मंदिर स्थापित हैं, एक बड़ी चंद्रिका देवी और दूसरा बागेश्वर से आधा किलोमीटर दूर माता छोटी चंद्रिका देवी का मंदिर स्थापित है। नवरात्रि के महीनों में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के चरणों में शीश नवाने और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का जो त्रिगुणात्मक स्वरूप है, जब तीनों एक होकर एक देवी का रूप लिया था,
उसको चंडिका देवी कहते हैं। चंडिका देवी महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है। ये 18 भुजाएं हैं महारानी की। ऐसी मान्यता है कि माता चंद्रिका देवी दिन में 16 बार अपना स्वरूप बदलती हैं और अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। पौराणिक कथाओं में बड़ी चंद्रिका मंदिर मदन सागर सरोवर के पास तारा चंडी सिद्ध पीठ के रूप में स्थित है। इन्हें ही बड़ी चंद्रिका देवी की ख्याति मिली है। 51 शक्तिपीठों में मां चंद्रिका भी शामिल है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार महिषासुर के प्रबल सेनापति चंड से देवी तारा शक्ति का उत्तराखंड में घोर संग्राम हुआ। चंड भागकर महोबा आ गया। यहाँ भी संग्राम जारी रहा। आयुध के प्रहारों से चंड के ना मरने पर देवी को आश्चर्य हुआ। अंत में देवी के घातक प्रहार से आहत होकर चंड कैमूर विंध्य पर्वत श्रृंखला की ओर भागा। यहाँ उसका वध हुआ। देवी को दैत्य चंड को चरणों तले दबाकर मुखारविंद के ऊपर विशाल गज को शक्ति का प्रतीक उत्कीर्ण कर रूपायित किया गया है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि महोबा ही नहीं, दूर दराज के लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के मौके पर तो यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कहा जाता है कि महोबा की माता बड़ी चंद्रिका देवी का आशीर्वाद लेने के उपरांत ही बुंदेलखंड के वीर आला उदल युद्ध मैदान में उतरा करते थे। वे सर्वप्रथम मां के चरणों में तलवार रखकर प्रार्थना किया करते थे और उसके बाद ही दुश्मनों से लोहा लेते थे। 12वीं सदी में आलाउदल नाम जो राजा परमाल देव जो आखिरी शासक चंद्र उनके थे चंदेलों के, उनके समय में वीर योद्धा थे। कहते हैं वो भी महारानी के बहुत बड़े भक्त थे। कहीं भी युद्ध में जाने से पहले वो माँ का आशीर्वाद लेकर ही जाते थे। महोबा के छोटी चंद्रिका देवी मंदिर में नवरात्र पर मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। साल भर यहाँ विभिन्न धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। भक्त मनोकामना पूरी होने पर माता रानी को चढ़ावा चढ़ाने एवं अन्य आयोजन करने के लिए पहुंचते हैं। कई जनपदों के लोग यहाँ आकर श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाते हैं। मुख्यालय में मदन सागर तट पर छोटी चंद्रिका देवी का मंदिर स्थित है। गर्भगृह में प्रवेश करने पर माता की विशाल प्रतिमा के दर्शन होते हैं। चंद्रिका देवी के साथ ही इस मंदिर में हनुमान जी सहित अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। शारदीय नवरात्र पर मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है और 9 दिनों तक हवन पूजन सहित तमाम अनुष्ठान होते रहते हैं। तो यही है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं महारानी पूर्ण करती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति लगभग अपना संस्मरण कोई ना कोई सुनाता है कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा मांगा तो माँ ने पूर्ण किया। तो ये आस्था का केंद्र है, भगवती का दरबार बहुत बड़ा। दोस्तों अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नगर पालिका परिषद महोबा सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करती है। अपील, नगर पालिका के करों का समय से भुगतान करें, कचरा नियत स्थान पर डालें, जन्म मृत्यु का पंजीयन अवश्य कराएं, जल ही जीवन है इसे बचाएं। अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौरसिया, जिलाधिकारी मृदुल चौधरी। इस रंग भरे होली के पावन त्योहार पर समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर पालिका परिषद चरखारी जिला महोबा सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करती है। अपील, नगर पालिका के करों का समय से भुगतान करें, कचरा नियत स्थान पर डालें, जन्म मृत्यु का पंजीयन अवश्य कराएं, जल ही जीवन है इसे बचाएं। अध्यक्ष मंजू कुशवाहा, जिलाधिकारी मृदुल चौधरी। नगर पंचायत कबरई जिला महोबा सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत करती है। अपील, नगर पंचायत के करों का समय से भुगतान करें, कचरा नियत स्थान पर डालें, जन्म मृत्यु का पंजीयन अवश्य कराएं, जल ही जीवन है इसे बचाएं। अध्यक्ष राजकिशोरी कुशवाहा, प्रतिनिधि पूरनचंद बाबूजी, अधिशासी अधिकारी अवधेश कुमार यादव। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र एवं समस्त बुंदेलखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंग भरा त्योहार आपको खुशियां लेकर आए। Mangalam College of Computer Science. Kickstart your career with professional courses BBA, BCA, MBA, MCA, BTech, MTech, BSc, MSc, B.Ed, M.Ed. Yoga courses like PG Diploma in Yoga Education and Diploma in Yoga. Learning high-paying skills. ADCA, DCA, CCC, PGDCA. Admission open. Head office near Railway Bridge, Rat Road, Mahoba. नेचुरल अबीर गुलाल से होली खेलें, क्योंकि जो कलर्स हैं वो आँखों में या कान में जाकर या नाक में जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान खाल को और आँखों को पहुंचाते हैं। कई लोगों की रोशनी तक पर असर आ जाता है।
ड्रिंक करने से बचें, बहुत ज़्यादा तना भुना ना खाएं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रकृति की गोद में बसा महोबा अपने तालाबों, झीलों, यहाँ की संस्कृति, धार्मिक मंदिरों, पुरातन संपदा और वीर योद्धाओं के लिए जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ की तपस्थली रहे महोबा में अनेक महापुरुषों और वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी शौर्यता, वीरता और अपने पराक्रम से इस धरती का मान बढ़ाया। महोबा के गोरखगिरी पर्वत का पौराणिक महत्व है। मान्यता है कि 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ कुछ दिन इसी गोरखगिरी पर्वत पर ठहरे थे। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गुरु गोरखनाथ गोरख पर्वत पर ही स्थित सिद्ध बाबा मंदिर में तपस्या किया करते थे। गोरख पर्वत गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली थी। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को गोरखनाथ पर्वत की परिक्रमा करना शुभ माना जाता है। पर्वत के ऊपर माता सीता जी की प्राचीन रसोई भी बनी हुई है। यहाँ पर्वत पर ही भगवान शिव की नृत्य करती हुई मुद्रा में एक मूर्ति मंदिर में विराजमान है, जिसे शिव तांडव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो यहाँ के काफी लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। मंदिर में भगवान शिव की ग्रेनाइट पत्थरों से बनी तांडव करते हुए 10 भुजाओं वाली दुर्लभ मूर्ति स्थापित की गई है। जैन तीर्थंकर अपनी पत्थर की गुफाओं के लिए महोबा में लोकप्रिय स्थान है। पत्थरों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया है। गुफाओं की दीवारों पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। विशाल पत्थर में जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर जी की आसन मुद्रा में प्रतिमा देखने को मिलती है। यह पर्यटन स्थल महोबा में बड़ी चंद्रिका मंदिर के पास एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। विजय सागर पक्षी अभयारण्य महोबा के मुख्य पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। चारों ओर फैली हरियाली से भरपूर पक्षी विहार में अनेकों प्रजातियों के पक्षियों को देखा जा सकता है। पक्षी विहार में अनेकों प्रवासी पक्षियों का निवास स्थल भी है। पास में ही विजय सागर किला स्थित है। विजय सागर पक्षी अभयारण्य महोबा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पक्षी अभयारण्य विजय सागर झील के किनारे बना हुआ है। महोबा के कवरई कस्बे की पत्थर मंडी को एशिया के सबसे बड़ी मंडियों में से एक माना जाता है। यहाँ पर 300 से अधिक स्टोन क्रशर लगाए गए हैं, जहाँ पर पत्थरों को तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है, जिसका उपयोग भवन निर्माण में पूरे देश में किया जाता है। हालांकि एक जिला एक उत्पाद योजना में यहाँ पर गौरा पत्थर पर की गई नक्काशी और धातु शिल्प को चुना गया है, जिससे यहाँ के कारीगरों को नया आयाम मिला है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। आप सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित मतदाताओं से मैं ये आह्वान करता हूं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जब आपकी लोकसभा क्षेत्र में मतदान का दिन आए तो आप सुबह सुबह अपने बूथ में जाकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। आपकी सुविधा के लिए मतदान के 5 दिन पूर्व आपके घर पर BLO के माध्यम से मतदाता सूचना पर्ची का वितरण होगा, जिसमें आपका बूथ, आपका भाग संख्या, आपका नक्शा उस बूथ का, आपका किस सीरियल नंबर पे नाम है, ये सारी सूचनाएं आपको घर बैठे मिल जाएगी। इसके अलावा BLO के माध्यम से आपको घर पर एक वोटर गाइड भी भिजवाई जा रही है, जो इम्पोर्टेंट जानकारियां प्रोसेस के बारे में, कैसे वोट डाला जाता है, क्या सुविधाएं अवेलेबल है, वो भी आपको घर बैठे पहुंचा दी जाएंगी। और बूथ पर भी हमने प्रयास किया है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं, पीने का पानी, शौचालय, छाया की व्यवस्था, ये सारी वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो बुजुर्ग मतदाता हैं, 85 साल से अधिक के, दिव्यांग मतदाता हैं जिनकी 40% से अधिक दिव्यांगता है, ऐसे मतदाताओं को घर पे ही वोट डलवाने की व्यवस्था की गई है।
दोस्तों, बुंदेलखंड के महोबा से आज का सफर बस यहीं तक। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9999999999, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorapnapradesh@gmail.com। दोस्तों, अब मैं मनोज पुरोहित आपसे लेता हूं विदा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई जगह पर, एक नए सफर पर। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।